स्टोरी की शुरुआत एक पास्ट के सीन से दिखाने से होती है और एक धमाका। जमीन से दूर उठने के बाद एक तलवार दिखती है जो कि रोशनी से लिपटी हुई होती है और एक लड़का जो उसके सामने बैठा होता है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर लियोन होता है। तलवार की आवाज आती है, लियोन यकीन करो तुम इसके काबिल हो। लियोन मन में सोचता है, मैं जो हमेशा किस्मत को दोष देता आ रहा हूँ, ये होली स्वॉर्ड अपेयर हुए और ये कहाँ। लियोन तलवार को पकड़ता है और कहता है, मौका सबको बराबरी का मिलना चाहिए। तलवार की आवाज आती है, सच में लियोन? और वो एरिया पूरा रोशनी से भर जाता है। फिर हमें प्रेजेंट के सीन पे आते हैं। एक पैलेस जिसके ऊपर कई सारे झंडे लहरा रहे होते हैं। फिर एक बैटल का सीन, अपना लियोन किसी के साथ लड़ रहा होता है। सामने वाला बंदा लियोन की तलवार पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। लियोन गिरते हुए कहता है, इसे इसे सीरियसली लो, तुम कह रहे हो मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। सामने वाला बंदा तलवार कंधे पे रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, इस इम्पीरियल एकेडमी में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे चैलेंज कर सके तुम्हें छोड़ के। लियोन चिढ़ते हुए कहता है, ये इस वजह से क्योंकि तुम उनके साथ ऐसे खेलते हो। सामने वाला बंदा बोलता है, मैं तुम पर इजी जा रहा था मगर तुम पहले से इम्प्रूव कर चुके हो। ये सुन के लियोन और चिढ़ जाता है। तलवार से अटैक करते हुए कहता है, तेरे बात करने के एटीट्यूड से नफरत है मुझे। लियोन के अटैक्स को आराम से डॉज कर रहा होता है वो। पास खड़े लोग देखते हुए कहते हैं, लियोन बहुत अमेजिंग है। दूसरा लियोन तो उसके सामने टिक भी नहीं सकता। और आगे बोलते हैं, लेकिन वो अभी तक टिक पा रहा है। उसके अलावा सभी को एक एक स्ट्राइक में निपटा दिया गया था। मुझे लगता है इसलिए क्योंकि उन दोनों के नेम एक जैसे ही है और दोनों के नेम की स्पेलिंग भी सेम है। तो गाइस यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि दोनों के नेम एक जैसे ही है, तो अपन अपने एमसी को लियोन ही कहेंगे और दूसरे को सेकंड लियोन। तो चलते हैं स्टोरी पर। पास खड़े लोग कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, सोचो तो सेकंड लियोन ज्यादा हैंडसम है। फिर कहते हैं, वो फिर से हार गया लियोन। फिर वहां से सीन शिफ्ट होके हमें लियोन का दिखाया जाता है जो कहीं बैठा होता है और अपने मन में सोचता है, 3 साल हो गए मुझे यहाँ आए, मैं कितनी भी ट्रेनिंग कर लूं फिर भी मैं उसे कभी हरा नहीं सकता। हालांकि हमारे नेम एक जैसे है, लेकिन वो हर तरह से मुझसे अलग है। उसके लुक्स, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल किसी फेरी टेल के प्रोटोगनिस्ट की तरह। ये सब झूठ है कि वो एक कॉमनर है। उसे तो नोबल क्लास में होना चाहिए था, फिर वो कॉमनर क्लास में क्या कर रहा है। लियोन मन में गुस्से में कहता है, क्या मेरी राह में टांग अड़ाना तुम्हारा शौक बन चुका है। उठने में आवाज आती है सेकंड लियोन की। हाथ आगे करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना, चलो मैं तुम्हें उठा देता हूँ। लियोन फिर मन में कहता है, काश वो एक बेकार इंसान होता, और अपना हाथ आगे कर देता है उठने उठने के लिए। तभी आवाज आती है, लियोन। अपना लियोन ये आवाज सुन के चौंक जाता है और ब्लश करने लगता है। हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं। अपना लियोन हाथ झटकते हुए कहता है, छोड़ दो मुझे, और जाने लगता है। आवाज आती है, रुको लियोन। हमें इस आवाज की तरफ बताया जाता है जो कि क्लोई नाम की लड़की की होती है। आगे कहती है, मैंने सब कुछ सुन लिया, तुमने फिर से सेकंड लियोन के साथ फाइट की, जबकि तुम उससे जीत नहीं सकते तो बार बार उससे लड़ने की कोशिश क्यों करते हो। अपना लियोन परेशान क्लोई लियोन के पास आकर हाथ पकड़ते हुए बोलती है, खून निकल रहा है, पहले हमें इसे ठीक करना चाहिए। लियोन हाथ पीछे करते हुए कहता है, नहीं सब ठीक है। वही क्लोई कहती है, ठीक करना चाहिए हमें से पहले। लियोन फिर गुस्से में कहता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। क्लोई ये सब सुन के दंग रह जाती है। अपना लियोन ये सब कह के जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक पैलेस का दिखाया जाता है। फिर लियोन का ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। लियोन ट्रेनिंग करते हुए सोच रहा होता है, काश मैं भी उस सेकंड लियोन की तरह होता, काश मेरे पास भी फैमिली सपोर्ट होता, काश मेरे पास भी एक मास्टर होता जो उस बंदे के लेवल के जितना होता, काश मैं भी नोबल ब्लड होता तो कुछ न कुछ बदल जाता। लियोन की तलवार टूट जाती है। तलवार को देखते हुए कहता है, आखिर में मेरे पास कुछ नहीं है मेरी कोशिशों के अलावा, लेकिन इस बेहूदी दुनिया में सिर्फ कोशिशों से पार करने के लिए मेरे पास कई सारी दीवारें हैं। लियोन आगे फिर कहते हैं, आज तो सेकंड लियोन का बर्थडे है,
रॉयल एकेडमी के प्राइड के लिए बड़ी पार्टी चल रही होंगी। लियोन टूटी हुई तलवार को साइड में फेंकते हुए और लेटते हुए कहता है, क्या मुझे कल तक पूरी कोशिश करते रहना चाहिए? मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल यहाँ बर्बाद कर दिए। तब